जादुई साड़ियों का कुआं। एक गांव में मनोज और रेखा नाम के पति पत्नी रहते थे। मनोज की आमदनी कुछ खास नहीं थी, इस वजह से रेखा भी घरों में जाकर काम किया करती थी। मनोज कभी भी रेखा के लिए कुछ खरीद नहीं पाता था, इसलिए उसे बहुत दुख होता था, मगर इसके लिए वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। काश मेरी आमदनी ज्यादा होती तो मैं रेखा के लिए उसकी पसंद की साड़ियाँ खरीद पाता। ऐसा बोलते हुए रेखा ने मनोज को सुन लिया था। अरे, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मुझे साड़ियाँ चाहिए? अरे, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। ऐसा बोलकर रेखा अपने काम पर चली गई, लेकिन मन ही मन रेखा को भी अच्छी साड़ियाँ पहनने का बहुत मन करता था, लेकिन वो अपनी इच्छा किसी को भी नहीं बता पाती थी। वो जिस भी घर में काम करने जाती थी, वहाँ की महिलाएं बहुत अमीर थीं और बहुत ही महंगी महंगी और अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहना करती थीं। एक दिन गांव के सभी लोगों को मेले में जाना था। सभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे थे, सिवाय मनोज और रेखा के। मनोज को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो रेखा का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है। रेखा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो मनोज से नाराज हो जाती है। देखिए, आप मुझे कोई नई साड़ियाँ नहीं दिलाते। मैंने इसके लिए आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आप मुझे आज इस तरह से मेले से घर ले आए, इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा है। तो और क्या करता मैं वहाँ पर तुम्हारा और अपना मजाक उड़ने देता। बोलो, अरे देखा नहीं वहाँ पर लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए थे और एक मैं हूँ, तुम्हें ढंग की साड़ी तक नहीं दिलवा सकता। अरे, लेकिन इन सब चीजों के लिए मैंने तो आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की ना, लेकिन आपने आज जो किया है ना, उसकी वजह से मेरा बहुत दिल दुखा है। इसके बाद मनोज और रेखा के बीच में छोटी सी लड़ाई हो जाती है और फिर मनोज वहाँ से चला जाता है। मनोज नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और वो बहुत उदास होता है। मन में सारी बातों को वो दोहरा रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मनोज, ये लो साड़ियाँ, ये सभी साड़ियाँ तुम जाकर अपनी पत्नी को दे दो। आवाज सुनते ही मनोज बहुत ही चौंक जाता है। वो मुड़कर देखता है तो एक कुएं से आवाज आ रही होती है। वो कुएं के पास जाता है तो उसे फिर से आवाज सुनाई देती है। मनोज, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी आमदनी इतनी नहीं है कि तुम अपनी पत्नी को अच्छी साड़ियाँ दिलवा सको। और तुम्हारी पत्नी भी बहुत अच्छी है, कभी भी तुमसे कोई शिकायत नहीं करती। इसीलिए मैं तुम्हें तोहफे में ये दे रहा हूँ। तुम जब चाहो मेरे पास आकर अपनी पत्नी के लिए कोई भी अच्छी सी साड़ी मांग सकते हो। ये बात सुनकर मनोज बहुत खुश हो जाता है और साड़ियों को लेकर घर चला आता है। घर आकर रेखा को सारी बातें बताता है और अगले दिन रेखा कुएं के पास आकर कहती है। कुएं जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बारे में इतना सोचा। लेकिन मैं ये साड़ी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने पति के पैसों की ही साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ, इसके अलावा नहीं, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए मैं उन्हें बिना बताए आई हूँ। अब आप कृपया करके इन साड़ियों को वापस ले लीजिए, और हाँ, उन्हें साड़ियाँ मत दीजिएगा। मैं उनके साथ हर हाल में खुश हूँ। रेखा की ये बातें सुनकर कुआं बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसके बाद वो रेखा से कहता है। तुम जाओ, अब तुम्हें कभी भी साड़ियाँ मिलेंगी तो तुम्हें अपने पति के पैसों से ही मिलेंगी। मनोज और रेखा की सालगिरह आने वाली थी, इसी वजह से मनोज रेखा के लिए सुंदर सी साड़ी कुएं पर लेने गया। मनोज,
तुम ये सारी साड़ियाँ ले जाओ और इन्हें ले जाकर दुकानों में बेच दो। बाकी सारी साड़ियों से सबसे ज्यादा महंगी यही साड़ियाँ बिकेंगी। ऐसा सुनकर मनोज बहुत खुश हो जाता है और दुकान में जाकर उन साड़ियों को बेच देता है। उसे सच में बहुत मुनाफा होता है। ऐसे ही लगातार 1 सप्ताह तक साड़ियाँ वो बेचता रहता है और उसके पास ढेर सारा पैसा जमा हो जाता है। और इसके बाद वो अपनी सालगिरह पर अपने पैसों से ही रेखा के लिए एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी खरीदता है। रेखा, देखो, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए अपनी कमाई के पैसे से लेकर आया हूँ। मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा सा कुएं का भी सहयोग है, लेकिन मैंने उन सभी साड़ियों को बेचकर जो भी पैसे कमाए तुम्हारे लिए उसी से ये साड़ी लेकर आया हूँ। अब तो तुम इसे ले सकती हो ना? रेखा खुशी खुशी उस साड़ी को ले लेती है। उसके बाद जितने पैसे अनुज के पास जमा हुए थे उससे मनोज अपना एक अच्छा सा बिजनेस शुरू कर देता है और फिर पैसे कमाने लगता है। और कभी कभी उसे मौका मिलता है तो वो कुएं के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करता है और कुआं भी बदले में खुशी खुशी में उसे साड़ियाँ दे दिया करता था। सौतेली माँ और जादुई सैंडल। गोरखपुर नामक गांव में सुनीता अपने मम्मी और पापा के साथ रहती थी। सुनीता बहुत छोटी सी थी। सुनीता के मम्मी और पापा उसको बहुत प्यार करते थे। सुनीता बचपन से ही बहुत सुंदर थी, इसीलिए उसकी मम्मी उसके पापा से एक दिन बोलती है, सुनीता के पापा, सुनीता कितनी सुंदर है ना, अब जब वो बड़ी होगी ना तब हम उसे एक मॉडल बनाएंगे। पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए एक दिन अचानक सुनीता की मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई और उसका काफी दिनों तक बहुत इलाज चला, पर फिर भी वह ठीक ना हो सकी और एक दिन उसकी मम्मी की अचानक से मृत्यु हो गई। सुनीता के पापा उसको बहुत संभालने की कोशिश करते थे, मगर सुनीता को नहीं संभाल पा रहे थे। इसीलिए मोहल्ले की चाची सुनीता के पापा से बोलती है, अरे बेटा, सुनीता तो अपनी मम्मी के बिना बहुत दुखी हो गई है, अब तुम दूसरी शादी कर ही लो। और फिर सुनीता के पापा दूसरी शादी कर लेते हैं। उस लड़की का नाम मीना रहता है। मीना सुनीता को बहुत पसंद करती है और उससे बहुत प्यार से रखती है। पर कुछ ही दिनों बाद मीना को भी एक बेटी हो जाती है और एक दिन उसके यहाँ कुछ लोग आते हैं और वो लोग बोलते हैं, अरे देखो तो सुनीता कितनी सुंदर होती जा रही है। मीना, तुम्हारी बेटी का तो कलर भी डल होते जा रहा है। मीना, क्या तुमको पता है सुनीता की माँ सुनीता को एक मॉडल बनाना चाहती थी। सचमुच वह बड़ी होकर एक मॉडल बनेगी। लोगों की बात सुन कर अब मीना को बहुत गुस्सा आने लगा और वो सुनीता से बहुत ज्यादा काम कराने लगी। और एक दिन वो सुनीता से बोलती है, अरे ओ सुनीता, जल्दी खाना बना, आज मुझे रीना बेटी को घुमाने ले जाना है। सुनीता बोलती है, माँ तुम रीना को काम नहीं बोलती, मुझे ही बोलती हो। और तुरंत गुस्से में सुनीता की सौतेली बहन रीना बोलती है, मैं काम करने के लिए नहीं हूँ तेरे जैसे, मुझे मॉडल बनना है और वो भी बहुत बड़ा। और अभी मॉडल कंपटीशन में जा रही हूँ, वहाँ जाके मॉडलिंग करूँगी और देखना मैं इस कंपटीशन को जीत जाऊंगी। रीना और उसकी सौतेली माँ के जाते ही सुनीता अपनी माँ की फोटो के पास जाती है और बहुत रोती है और बोलती है, माँ तुम हमेशा से चाहती थी ना मैं मॉडल बनूं, पर मैं मॉडल नहीं बन पा रही हूँ माँ। तभी उसकी माँ फोटो से बाहर आती है और बोलती है, बेटी तुम रो मत, मैं सब देख रही हूँ, ये लो। तभी सुनीता की माँ उसको एक जादुई सैंडल देती है और बोलती है, यह लो बेटी, यह जादुई सैंडल, अब तुम इस सैंडल को पहन लो। जैसे ही सुनीता जादुई सैंडल को पहनती है वह बहुत सुंदर हो जाती है। उसके कपड़े बहुत सुंदर और मेकअप भी बहुत सुंदर लगने लगते हैं और उसकी माँ उससे कहती है, वाह बेटी, तुम तो कितनी सुंदर लग रही हो, तुम्हारे कपड़े कितने सुंदर लग रहे हैं। इस जादुई सैंडल ने तुम्हें बहुत सुंदर बना दिया और अब तुम भी जाओ जहाँ पर वो मॉडलिंग कंपटीशन हो रहा है, पर याद रखना तुम्हें कोई पहचान ना पाए। अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो इस जादुई सैंडल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और तुम पहले जैसी वेशभूषा में आ जाओगी। और हाँ,
तुम्हें रात होने से पहले वहाँ से वापस भी आना है, याद रखना। सुनीता उस जादुई सैंडल, कपड़े और मेकअप में बिल्कुल भी पहचान नहीं आ रही थी। अब कंपटीशन में वह जाती है और वहाँ कंपटीशन शुरू हो जाता है। वहाँ उसकी सौतेली माँ और रीना भी रहते हैं। रीना उसको देखती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, यह तो सुनीता जैसी लग रही है ना? उसकी माँ कहती है, अरे नहीं, वो यहाँ कैसे आएगी, उसे तो घर में बहुत सारे बर्तन साफ करने हैं। और ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगती है। और इस तरह सुनीता उस मॉडलिंग कंपटीशन में जीत जाती है। और जैसे ही उसको ताज पहनाने आते हैं, तभी अचानक से सुनीता का ध्यान उसकी घड़ी पर जाता है और वह देखती है कि 12 बजने ही वाले थे। और वो सोचती है, हे भगवान, 12 बजने वाले हैं। अगर मैं 12 बजे से पहले यहाँ से नहीं निकली तो ये जादुई सैंडल मुझे मेरे असली रूप में ला देगी। और ऐसा सोचकर सुनीता तुरंत वहाँ से निकल जाती है और घबराहट में वह दौड़ते दौड़ते अपने घर की ओर जाती है, लेकिन उसकी एक सैंडल रास्ते पर छूट जाती है। कंपनी का मालिक उस सुंदर मॉडल को ढूंढने के लिए अपने सारे वर्करों को भेज देता है, पर वह मॉडल उसे कहीं नहीं मिलती। अब वह खुद हर एक मॉडल के घर जाता है और उस मॉडल को ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते वह सुनीता के घर पहुंच जाता है। वह सुनीता की छूटी हुई सैंडल उसकी सौतेली बहन रीना को पहनाता है, मगर रीना के पैर में वह सैंडल फिट नहीं होती। तभी वहाँ सुनीता को खड़ा देखता है और बोलता है, तुम मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही हो, जरा यहाँ आओ, यह सैंडल ट्राई करके देखो अपने पैर पर। सुनीता कहती है, पर यह मेरी सैंडल नहीं है। कंपनी का मालिक कहता है, डरो मत, आप ये ट्राई करके देखो। फिर जैसे ही सुनीता उस सैंडल को अपने पैर पर ट्राई करके देखती है, वह सैंडल उसके पैरों में फिट हो जाती है। कंपनी का मालिक उसको पहचान लेता है कि यह सुंदर मॉडल सुनीता ही थी। वह सुनीता को अपनी सुपर मॉडल चुन लेता है और अपनी कंपनी में काम करने के लिए रख लेता है। और इस प्रकार उस जादुई सैंडल की वजह से सुनीता बहुत जल्दी एक सुपर मॉडल बन जाती है और वह अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन से भी अलग रहने लगती है। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।